धन्यवाद पिता परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए जो खुदा ने मुझे एक बार फिर से दिया। आप सबको जय मसीह की। खुदावन ने पिता परमेश्वर यहोवा जो हमारा जीवित परमेश्वर है, उसने मुझे एक नए वचन से तृप्त किया है और मैं बारी बारी आपके सामने 3 टॉपिक डाल चुका हूँ। अब मैं जो टॉपिक डालने वाला हूँ ये उस जो मैंने अभी लास्ट 666 के ऊपर डाला है उसके बाद क्या होगा उसके विषय में मैं डालने जा रहा हूँ। इस सरमन को, इस टीचिंग को खुदावन का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस वचन से मेरे को सिखाया, बताया और बाइबल क्या बताती है उसके विषय में मैं आप जो भेद हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें परमेश्वर यहोवा से। धन्यवाद खुदावंद यहोवा परमेश्वर, जीवित खुदावंद, सेनाओं के यहोवा, इज़राइल के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के खुदावंद पिता, इस दुनिया के मालिक, स्वर्गीय परमेश्वर। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने बनाया है पिता परमेश्वर। ये वचन आपका है जो आपने दिया है। इस वचन की जो भेद, इस वचन में जो बातें हैं ये तभी समझ में आ सकती हैं खुदा जब आपका हाथ और आपकी ओर से इस वचन का ज्ञान मिले पिता। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए जो आपने मुझे सिखाया है यहोवा परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी मदद मांगता हूँ इस टीचिंग, इस वचन के लिए, और यह वचन जितने लोगों के पास पहुँचता है, लोग सुनते हैं, वो समझ सके, जान सके और अपने जीवन को अपनी लाइफ को आप में बिताने वाले हो जाएं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम में पूरी हुई, आमीन। आज का जो टॉपिक है जो मैं डाल चुका हूँ, पहले मैंने झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर डाला था, उसके बाद मैंने 666 के ऊपर डाला था। अब मैं शैतान के ऊपर इस टीचिंग को आपके सामने रखना जा रहा हूँ। शैतान के विषय में मैं डालना नहीं चाहता था, लेकिन वो हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंट परमेश्वर पिता हैं, यीशु मसीह हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं इनका जानना हमें ज़रूरी भी होता है। अच्छा सब जानना चाहते हैं, लेकिन बुरा भी पता होना चाहिए। जब तक हमें बुरा नहीं पता होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है शैतान के विषय में मैं बताना चाहता हूँ, उसकी नॉलेज कि वो कैसे आरंभ से करता हुआ आया है और अभी भी उसका कार्य चल रहा है, और उसके बाद वो खुद क्या करेगा इस दुनिया में और उसने अभी तक क्या किया है। वचन हमें काफ़ी चीज़ सिखाता है। लोग हमें काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि शैतान ने क्या किया। शैतान स्वर्ग से निकाल दिया गया। कोई कहता है स्वर्ग जाता है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन वचन क्या सिखाता है आज हम उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम शैतान की कुछ चीज़ों को समझेंगे। पहला हम खोलते हैं उत्पत्ति 3, जिसके विषय में लिखा है हवा के पास जब शैतान आया था। तो उत्पत्ति पहली आयत बताती है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। पहला शैतान ने इसका रूप में या सर्प से बात करके इसके ज़रिए, तो ज़्यादातर शैतान थ्रू बात करता है, और शैतान ने सर्प के ज़रिए बातें करी और हवा से वो पाप कराया। पहला आप सब जानते हैं यहाँ पे हवा के साथ क्या क्या हुआ। आप वचन को घर पे इसको मनन करिएगा। सबसे पहले झूठ बोला और उसको गुमराह करा और उससे पाप कराया। शैतान हमेशा आपसे झूठ बोलता है, आपको लालच देता है। हवा को भी लालच दिया, झूठ बोला और डायरेक्ट बात नहीं करता,
हमेशा किसी न किसी के थ्रू ही बात करता है। सेम ये प्रोसेस यीशु मसीह के टाइम पे हुआ था, जब पतरस यीशु मसीह से झगड़ रहे थे, मना कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने पतरस को डांटा था, शैतान मेरे पास से दूर हो। वहाँ शैतान नहीं था, लेकिन बातों में पतरस कुछ उनके दिमाग में जो आया कंट्रोल करता है शैतान। फर्स्ट। सेकंड, जो शैतान जो करता है थ्रू, जो मैंने आपको बताया कैसे उसने हवा से बहुत मेजर स्टार्टिंग ही मेजर जो खुदा की क्रिएटिविटी थी फर्स्ट में ही उसने खराबी करा दी। लेकिन परमेश्वर पिता महान है, उसने सब कुछ ठीक करा और आज तक परमेश्वर पिता ने इंसानों को संभाला है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा और घुमाऊंगा नहीं, आपको सीधा सीधा बताऊंगा। तो पहला मैंने आपको बताया कैसे लालच देता है, कैसे घुमाता है और कैसे फंसाता है, फिर वो चीज़ पाप में कन्वर्ट हो जाती है, वो गलती पाप में हो जाती है। फर्स्ट आपको मैंने बता दी। सेकंड हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। यहाँ पे वचन क्या बताता है? परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सेकंड, शैतान को दुष्ट बोला गया है। दुष्ट आप जानते हैं किसे कहते हैं। उसको दुष्ट बोला गया, उसने कई चीज़ें करी। हमेशा बाइबल में मैंने नोटिस करा है काफ़ी जगह उसने दुष्टता के काम करे हैं, तो उसको दुष्ट बोला गया बाइबल में। जो उसने गलत करे का और गलत स्वर्ग में भी उसने गलत चीज़ें करी। और दुष्टता का जो मैंने इंग्लिश वर्जन में मैंने देखा वहाँ ईविल लिखा है। जितने भी दुष्टता के काम होते हैं, आपने देखा दुष्ट आत्माएं देखी हैं आपने, ये ईविल प्रोसेस करवाती हैं ह्यूमन का माइंड कंट्रोल करके। ये जो वचन को नहीं जानते हैं या वचन को जानते हैं लेकिन बहुत से लोगों को कंट्रोल नहीं होता अपनी लाइफ पे, ये ईविल प्रोसेस है जो शैतान को बोला गया है। ये दुष्ट आत्माओं के ज़रिए बहुत सी चीज़ें गलत करता है। वहीं पे इसने उस चीज़, उस जो सर्प लिखा है उसको भी इसने कंट्रोल करा और आज इंसान को भी शैतान कंट्रोल करके और बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करके ज़रिए बना के लोगों से ईविल प्रोसेस दुष्टता के काम करवा रहा है। सेकंड, ये आयत इस चीज़ को कहती है कि परमेश्वर उससे सुरक्षित रखेगा तब जब आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना में वचन में बने रहेंगे। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर पिता से आप डेली प्रार्थना करें, उसके वचनों में बने रहें, चाहे एक समय निकालें लेकिन उस समय को सिर्फ परमेश्वर पिता को दें। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं शैतान की चीज़ कहीं ना कहीं शैतान का काम आपकी लाइफ में आपको परमेश्वर पिता से दूर करने का कहीं ना कहीं से होता है। तो आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, वचन में बने रहें, उसके वचनों को मानें। थर्ड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल कितने नाम शैतान के बारे में बताती है। जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला और पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके संग गिरा दिए गए। ये जो आयत है यहाँ पे लिखा है ना, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके संग गिरा दिए गए। ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे शुरू में मेजर 5 नेम दिए गए हैं। पहला जो लिखा बड़ा अजगर, यहाँ पे मैंने इंग्लिश बाइबल में देखा और इसकी आपका अजगर का एक और यहाँ पे हम देखते हैं बड़ा लाल अजगर, जो 12वें आयत की तीसरी आयत बताती है, 12वें चैप्टर की तीसरी आयत, बड़ा लाल अजगर। यहाँ पे लिखा बड़ा अजगर, तो ये ड्रैगन लिखा है इंग्लिश बाइबल में। सेकंड,
जो लिखा है सरपेंट लिखा है, 3rd डेविल लिखा है, 4th सैटन लिखा है, 5 ईविल लिखा है। 5 नेम लिखे गए और 5 नेम का प्रोसेस बाइबल में अलग अलग जगह पे जिक्र करा गया है कि उस शैतान से, और काफ़ी अजगर लिखा हुआ है और भी जगह पे कहीं कहीं पे शैतान के विषय में लिखा हुआ है। इन 5 का नाम एक ही जगह पे लिखा हुआ है, वो लिखा है प्रकाशित वाक्य, और इनके सिंबलिज्म कहीं कहीं वर्ल्ड में भी यूज़ होते हैं। ये अलग है, मैं इसकी टीचिंग अलग आपको बताऊंगा। तो ये 5 नाम हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ये शैतान और जो चीज़ें हैं क्या क्या इसने करी हैं। स्वर्ग में से जब निकाला गया, इसके साथ दूत निकाले गए, क्या रीज़न था, और ये पृथ्वी पे क्या क्या करता है और क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करेगा। आगे हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसकी 11वीं आयत, 11वां चैप्टर उसकी 14 वर्स। 2 कुरिन्थियस चैप्टर 11 वर्स 14। यहाँ पे पौलुस ने बताया है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान रूप भी एंजल का ले सकता है। वैसे वो खुद एंजल है, लेकिन यहाँ लिखा ना रूप धारण करता है, तो वो किसी का भी रूप भी ले सकता है। आपके सामने रूप बन के या भरमाने के टाइम पे कुछ भी कर सकता है वो, मतलब कैसे भी आ सकता है, क्योंकि लिखा ना ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो वो रूप लेके या किसी को ये जो भरवा सकता है, किसी का माइंड कंट्रोल करके, वो अलग है। लेकिन रूप जो लेता है, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को स्वर्गदूत बात करते हैं, या बहुत से लोग कहते हैं स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, या बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। या ये जो चीज़ें हैं ना, लोग समझते नहीं हैं। ये जो बार बार घर में आपको दिखाई देना, या एंजल दिखाई देना, या आपके साथ चीज़ें बार बार चीज़ें हो रही हैं, आपको इनके लिए प्रार्थना करनी है। बहुत सा चीज़ें गुमराह करी जा रही हैं आज के टाइम पे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए, अगर आपको बार बार कोई घर में पूर्वज लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो पूर्वज की आत्माएं नहीं हैं, वो शैतान है, शैतान की आत्मा है। वही एंजल, वही स्वर्गदूत जिसके साथ गिरा दिए गए, ये शैतान का ही काम करती हैं रूप लेके। एंजल दिखाई दे रहे हैं तो वो शैतान है, शैतान के स्वर्गदूत हैं। आप प्रार्थना करें और खुदा से चिन्ह मांगे, खुदा से बात करें, और जिस दिन आप यीशु के लहू में अपने घर को, अपने आप को बांध देंगे, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। लोग इस समय बहुत झूठे, मैं डाल चुका हूँ सरमन, इस टीचिंग झूठे भविष्यवक्ता बहुत सी झूठी चीज़ें आपको फंसाते हैं कि आपको दिखाई देगा, आपसे बात करते हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लोग बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता रहा। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे पास्टर हैं, अच्छे प्रचारक हैं, आप उनकी टीचिंग सुनिए जो यीशु मसीह के विषय में बताते हैं, जो सत्य के विषय में बताते हैं। तो ये जो आयत है ना, ये इसी चीज़ को दर्शाती है। आज आपके सामने बहुत सी चीज़ें आ रही हैं बार बार, आप प्रार्थना करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान आपके साथ संगति कर रहा हो, या आपके घर में दुष्ट आत्मा है उन्होंने वास कर लिया है और आप समझ रहे हैं कि खुदा के एंजल मेरे घर में हैं, या खुदा के दूत हैं, या ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं होता। दर्शन, स्वप्न देखना अलग है, लेकिन कोई चीज़ पुरानी आपको परेशान कर रही है या पुरानी चीज़ आपको दिख रही है तो वो अच्छा नहीं है, वो आपके लिए संकेत है और आप उससे बाहर आएँ। तो ये पौलुस ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी शैतान ने आरंभ में करी हैं। पहला हम देखते हैं, मैंने आपके सामने हवा के विषय में रखा था उत्पत्ति 3 का 1। दूसरा मैं आपके सामने रखूँगा आयुब।
आयुब के टाइम पे, आयुब के समय पे शैतान का वर्णन बाइबल में बताया गया है। हम वचन खोलेंगे, आयुब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत देखेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। पुत्र स्वर्गदूत को भी बोला गया है काफ़ी जगह, तो इसमें ये मत सोचेगा कि यीशु मसीह के विषय में बोला गया है। यीशु मसीह भी पुत्र हैं, बताया पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। स्वर्गदूत को भी पुत्र, कहीं कहीं पे स्वर्गदूत भी पुत्र बोले गए हैं और वो सामने खड़े हैं उनके, और उनके भी शैतान भी आया। आयुब के समय पे बाइबल बताती है कि शैतान स्वर्ग में जाता था। 7वीं आयत बताती है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास आयुब पे ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर के भय बिना लाभ के मानता है? शैतान शुरू से ही फंसाता आया है, हवा को फंसाया बातों में ही। अब यहाँ पे परमेश्वर पिता से भी अजीब बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर पिता महान है, वो जानते हैं ये मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहा है। आपने यहाँ पे गौर किया 9वीं आयत में, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दिया परमेश्वर पिता से शैतान ने, क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसका कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? बाड़ा यहाँ पे आपने सुना, पढ़िए आप, बाड़ा लिखा है, यीशु के लहू का बाड़ा। अब उस समय स्वर्गदूत का भी बाड़ा बांधा जाता था, यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया था। यहाँ स्वर्गदूत का बाड़े का जिक्र है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। यहाँ पे परमेश्वर पिता की ब्लेसिंग थी आयुब पे, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वे तेरे मुंह पति निंदा करेगा। यहाँ पे शैतान परमेश्वर पिता से कह रहा है कि तू अपना हाथ बढ़ा, उसकी मतलब हाथ बढ़ा मतलब उसके ऊपर से ये सब चीज़ें हटा दे और उसके ऊपर परेशानी ला, तब दे वो निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में। यहाँ पे परमेश्वर पिता ने कहा, तू इतना कुछ कह रहा है, अब सुन, अब तेरे हाथ में मैं देता हूँ, अपना हाथ में हटा रहा हूँ, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। यहाँ पे परमेश्वर पिता शरीर के विषय में बोलते हैं कि अब जाके उसका सारा कुछ जो है वो तेरे हाथ में देता हूँ। तो शैतान उसके सामने से चला गया, यहोवा के सामने से चला गया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे उसकी जितनी ब्लेसिंग थी, आयुब की जितनी संपत्ति थी, सब कुछ था, खुदा ने उसके हाथ में दे दिया, अपना हाथ परमेश्वर पिता ने हटा लिया। आज के समय में भी शैतान आपकी ब्लेसिंग्स, आपके घर, आपकी हर एक चीज़ को जब तक नहीं छू सकता जब तक परमेश्वर पिता का हाथ है। छू वो तब सकता है जब आप परमेश्वर पिता के वचन और उसके वचन में बने रहना, वचन की आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर पिता में बने रहने में है, तब तक नहीं छू सकता। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर पिता ने खुद बोला कि आयुब को तूने देखा कि कैसे वो परमेश्वर पिता बता रहे हैं कैसे वो मेरे में ट्रस्ट है खुदा बाप को और खुदा बाप में बना हुआ है। पहला यही दर्शाती है बाइबल यहाँ पे आयुब के विषय में। उसे संपत्ति से प्यार नहीं, उसे खुदा से प्यार था आयुब को, और परमेश्वर पिता ने उसको सब कुछ दिया था और देश भर में वो उसकी संपत्ति फैली हुई थी, और परमेश्वर पिता ने उसको पहली चीज़ पर दी कर दिया, उसकी ब्लेसिंग्स पे। सेकंड हम देखते हैं कि शैतान दोबारा क्या करता है। फिर दूसरे आयुब दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1 आयत से, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसकी भी शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, कहाँ से आता है तू? कहाँ से आता है? शैतान
ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालता आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पे खुदा बाप परमेश्वर पिता शैतान से फिर कह रहे हैं कि कैसे खराई और सीधाई में चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। अगर आप आज भी खुदा बाप के वचन में बने हैं और इस आयत को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर पिता को भी आप पे गर्व होता है। और फिर आगे कहता है, परमेश्वर पिता आगे कहते हैं, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस छू, तब वह मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरा हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। सेकंड टाइम पे परमेश्वर पिता ने उसके प्राण को छोड़ सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, मतलब शरीर भी उसके हाथ में दे दिया। आज भी आपकी लाइफ में परेशानी आती हैं या बीमारी आती हैं तो वो शैतान की ओर से, यहोवा की ओर से नहीं होती हैं। वो आती तब है जब आप वचन से दूर होते हैं। यही चीज़ शैतान ने वहाँ पे करी आयुब के समय पे। आगे बढ़ते हैं, तब शैतान यहोवा के सामने से निकल गया और आयुब के पाँव के तले से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े और पीड़ित किया। तो ये विपत्ति ये शैतान लाता है। आरंभ में ही आयुब के साथ भी हुआ, आज भी वो करता है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड जो बताता है वचन कि खुदा बाप परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र के साथ भी उसने परीक्षा करी। जैसे आयुब के समय पे हुई, हवा की भी परीक्षा हुई, हवा के साथ भी उसने करा, लेकिन हवा फंस गई और पाप कर दिया। आयुब बना रहा खुदा में और आयुब उस परेशानी में से निकला और फिर परमेश्वर पिता ने उसे 4 गुना ब्लेसिंग से ब्लेस किया। अब यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, जो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र जब इस दुनिया में आते हैं उनके साथ भी शैतान क्या करता है और शैतान के विषय में क्या कहा है। यीशु मसीह के विषय में आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह की परीक्षा करी गई। 3 बार उनके विषय में लिखा है, खाने पीने के लिए, रोटी के लिए बोला गया, फिर उसके बाद और एक और उनके विषय में बोला गया रोटी के लिए, फिर उसके बाद उनको वो ऊंचे स्थान पे ले गया। फिर इसमें एक जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट बोला गया है, यहाँ पे शैतान के विषय में हम नोटिस करते हैं कि ये दुनिया के विषय में क्या बाइबल बताती है। मत्ती 4 उसकी 8वीं और 9वीं आयत देखेंगे। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तो गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहाँ पे बाइबल ये दिखा रही है कि संसार शैतान का है और यीशु मसीह को भी उसने लालच दिया और झुकवाया, झुकाने के लिए कह रहा था कि तुम मेरे सामने झुक जा। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं आज शैतान की चीज़ों, वर्ल्डली चीज़ों को पाने के लिए शैतान के आगे झुकते हैं। और सबसे पहला प्रोसेस उसने खुदावंद यीशु मसीह, खुदा के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने किया कि तू मेरे आगे झुकता है तो मैं संसार का सारा चीज़ तुझे दे दूँगा। और ये आयत आज के टाइम पे अच्छे तरीके से हो रही है। आज वो मनुष्य को झुका रहा है और लोग झुक रहे हैं और चीज़ें पा रहे हैं। बहुत सी सोसाइटी हैं वो ये काम करती हैं और लोग लालच में आते हैं। लालच हवा को भी दिया
और हवा के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, और आज के टाइम पे भी लालच दे रहा है। और जो ब्लेसिंग खुदा देता है वो परमानेंटली होती हैं, और ये ब्लेसिंग जो शैतान देता है ये कुछ टाइम की होती हैं। लेकिन ये कुछ टाइम का जो प्रोसेस है वो सदा काल के लिए उनकी लाइफ में आ रहा है, ये लोग नहीं समझ रहे। बहुत चीज़ें बताती है बाइबल, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, और जब हमें पता है तो हमें दूसरों को बांटना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम पे लोग शैतान के आगे झुक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, और वो कुछ टाइम के लिए जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने ही वो वचन से ही कोड करता है, हवा को भी वचन से ही कोड किया था और झूठ बोला था। यहाँ पे भी यीशु मसीह से भी वचन से कोड कर रहा था, लेकिन वह यीशु मसीह ने ही वचन से कोड करके उसको जवाब दिया। तो जब यही मैंने आपसे शुरू में कहा था, हमें अच्छा पता है तो बुरा भी पता होना चाहिए, और हमें बाइबल की वर्सेस वचन पता होना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा बुरा क्या है। तो बहुत ज़रूरी है इसका जानना। अब इसमें हम एक आयत देखेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शैतान आरंभ में ही स्वर्ग से बाहर था। फिर उसके विषय में आयुब के टाइम पे लिखते हैं कि शैतान स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन जब वो स्वर्ग में जाता था तो उस समय वो ही आयत जो दर्शा रही थी प्रकाशी वाक्य में, ये शैतान वहाँ पे भी दोष लगाता था, झूठ बोलता था, और अपनी तरफ इसने काफ़ी स्वर्गदूत कर लिए थे। जो आयत मैंने आपके टाइम पे शुरू में पढ़ी थी, प्रकाशी वाक्य 12:9। मैं फिर से पढ़ता हूँ। तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये भरमाता था और ये पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके संग गिरा दिए गए। यीशु मसीह ने इसका जिक्र नए नियम में करा है। पहले हम यहाँ पे इसका क्लियर करते हैं। इसकी हम 10वीं आयत और फिर पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाई पर दोष लगाने वाला भाई, यहाँ पे एंजल्स को बोला गया है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ये गिराया गया था यीशु मसीह के समय पे, और यीशु मसीह का समय यीशु मसीह ने खुद बोला है, क्योंकि पुराने नियम में मलाकी के बाद और नए नियम में काफ़ी लंबा समय रहा है, और उसके बाद इसने और परमेश्वर पिता का जो योजना थी, फिर यीशु मसीह ने खुद अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ा, ना मनुष्य को छोड़ा। यीशु मसीह ने एक नया कार्य, नई योजना बनाई और अपने बेटे को भेजा, और शैतान भी अपना कार्य करता रहा। और उसके बाद शैतान भी, जब यीशु मसीह दुनिया में आए, इनका जन्म हुआ, और शैतान परमानेंट स्वर्ग से निकाल दिया गया। जब ये निकला उतने टाइम तक इसने स्वर्ग में कितने स्वर्गदूतों को भरमा दिया गया, ये आयत बताती है। इसी चैप्टर की 12वें चैप्टर की 4थी आयत बताती है। 3री आयत से पढ़ता हूँ। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, उसके 7 सिर और 10 सींग थे। ये 7 सिर और 10 सींग के विषय में मैं डाल चुका हूँ। आप 666 का जो मैंने टीचिंग डाली है वहाँ पर सुन लीजिएगा। उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। 4थी आयत इम्पॉर्टेंट है। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उसकी स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो बच्चे को निकल जाए। ये अलग है यहाँ से, मेन यहाँ पे ध्यान देंगे 1/3। तो ये स्वर्गदूत भी गिरा दिए गए और ये भी गिरा दिया गया, और इसके विषय में मत्ती में यीशु मसीह ने खुद बताया है। आज का थोड़ा सा टॉपिक
ये जो टीचिंग है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन यीशु मसीह ने खुद यहाँ पे बोला है लूका में, लूका 10 उसकी 18वीं आयत बताती है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यहाँ पे यीशु मसीह ने नहीं बताया मैंने देखा था या मैं स्वर्ग में था तब गिरा दिया गया था। यहाँ यीशु मसीह प्रोसेस को बता रहे हैं, देख रहा था। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं, और पृथ्वी पर जब आए थे तो उन्होंने बहुत चीज़ें बताई हैं जो भेद हैं, और बहुत सी चीज़ जो है इनका समझना बहुत ही उत्तम और खुदा बाप समझाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं देख रहा था, ये प्रोसेस चल रहा था। वो आत्मा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, अपनी आत्मिक आंखों से वो देख रहे थे। तो ये जो आयत है ना, ये जो बता रही है कि शैतान को उन्होंने देखा था गिरते हुए, और एंजल जो गिराया गया वो रेवोल्यूशन बता रहा है। वहाँ पे यूहन्ना ने लिखा है, वो उन्होंने पूरा बताया है। तो पहला शैतान का आपने देखा आना जाना था आयु के समय पे, लेकिन यीशु मसीह के बाद वो निकाल दिया गया। लेकिन जब वो निकाल दिया गया तो वो कहाँ है, कहाँ पे है, वो हम आगे सीखेंगे। अब इसका हम एक चीज़ और देखते हैं, बाइबल हमें क्या सिखाती है। हम खोलेंगे शैतान के जो दूत हैं उनके विषय में, जो गिरा दिए गए थे, ये क्या करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 7वीं आयत। इसलिए यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12:7, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। पौलुस जो थे, आप जानते हैं कि वो पहले मसीहों को सताते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चुना अपने कार्य के लिए। फिर उसके बाद वो ऐसे बदले कि उन्होंने अद्भुत रीति से प्रचार किया और काफ़ी कंट्री में। तो पौलुस जो थे खुद यहूदी और उनको खूब ज्ञान था, उसके विषय में वो बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाशनों से मैं बहुत ऐसा फूल ना जाऊँ। मतलब उन्हें बहुत प्रकाशन हुए थे, आत्मिक और संसारिक ज्ञान और वचन का ज्ञान भी था। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत। क्या लिखा है? शैतान का एक दूत। शैतान के जो दूत हैं, ये जो शैतान के जो एंजल गिरा दिए गए, दुष्ट आत्माएं जो हैं वो मनुष्य की आत्माएं होती हैं जो दुष्ट बन जाती हैं, और एंजल जो गिरा दिए गए उन्हें दूत बोला गया, शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ। ये जो अथॉरिटी थी, शैतान के दूत की भी अथॉरिटी परमेश्वर पिता की ओर से ही है। जब तक परमेश्वर पिता बीमारियों को भी हुक्म ना दें या प्रोसेस को, जो भी गलत चीज़ें जब तक खुदा की तरफ से ना आगे, ये प्रोसेस नहीं होते हैं। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आगे वर्सेस दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और जितनी भी दुष्ट आत्मा हैं, ये एंजल है, ये सबको परमेश्वर पिता ख़त्म करेंगे। और कैसे ख़त्म करेंगे, पहले साइड पे देखते हैं। यहाँ पे मेन मैं पौलुस के विषय में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं शैतान के विषय में बता रहा हूँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, और था शैतान का एक दूत। शैतान का एक दूत था जो पौलुस को परेशान कर रहा था, किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी तकलीफ़ से, जैसे आयुब को किया था। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट आयत है ये, जो पौलुस बताना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए, और जो उन्होंने ये बताया अपने विषय में, अपनी लाइफ के ऊपर रख के। और ये जितने भी एंजल हैं गिरा दिए गए हैं, ये कहाँ हैं? पौलुस ने बताया कि हमारा युद्ध आत्मिक सेना से है जो आसमान में है, मांस और लहू से नहीं है। और ये चीज़ यशाया ने नए नियम से पहले, सालों पहले लिख दी थी। यशाया नबी हैं, बहुत परमेश्वर पिता के प्रिय, उन्होंने एक आयत बोली है, यशाया 24 उसका 21वें आयत। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। देखा है आपने, सामने रखा गया है।
जो आकाश में सेना है और पृथ्वी के राजाओं पृथ्वी पर डर नहीं देगा। जो आकाश में उन्हें देगा और जो पृथ्वी के राजा हैं उन्हें भी दंड देगा। अब ये राजा जो हैं, ये 666 का मैंने सरमन डाला, वो सुनिएगा। तो परमेश्वर पिता इनको दंड देंगे, इन्हें मारेंगे, और परमेश्वर पिता का न्याय करने का काम है, हमारा नहीं है। और परमेश्वर पिता ही इनको एंजल जितने भी हैं, इसके स्वर्गदूत और शैतान, झूठे भविष्यवक्ता और राजा, इसके विषय में मैं डाल चुका हूँ। परमेश्वर पिता ही सबका न्याय करेंगे। एक और आयत है, जल्दी से हम देखेंगे, यहूदा नए नियम में जो एंजल स्वर्ग में है उनके विषय में यहूदा ने क्या बोला है। यहूदा 1 उसका 6 आयत क्या बोलती है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। अब ये स्वर्गदूत कौन है उसके विषय में देखेंगे। वरन अपने निज से निवास को छोड़ दिया और उसने उनको भी उस विषीर्ण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। ये जो एंजल है, ये वो एंजल हैं जो उत्पत्ति में उतर आए थे। आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 में, और ये बंधे हुए हैं। मैं इनका क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। उत्पत्ति 6, इसको मैंने टॉपिक में ऐड नहीं किया था, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर इसका आगे मैं आपको क्लियर करूँगा। उत्पत्ति 6 में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्र को देखा। लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्र को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। ये वो एंजल हैं, ये स्वर्ग से खुद उतर आए थे और इन्होंने विवाह कर लिया था। अब ये बंधे हुए हैं और ये कब खुलेंगे और ये क्या करेंगे, इनके विषय में हम बाद में देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि शैतान पहले स्वर्ग में जाता था, उसके बाद निकाल दिया गया, और जब स्वर्ग में उसका आना जाना था उस बीच में उसने काफ़ी पाप किए। वाटिका में पाप किया, खुदा के लोगों से पाप करवाए, आयुब को परेशान किया, उसके अलावा भी काफ़ी खुदा के लोगों को परेशान किया, बहुत चीज़ें करी। और उसने अपने साथ साथ कितने स्वर्गदूतों को भी इस पृथ्वी पे गिरा लिया, और जो आकाश में है। और परमेश्वर पिता सबका न्याय करेंगे। लेकिन अब जब वो गिरा दिया गया तो गिरने के बाद वो कहाँ गया, जो यीशु मसीह ने बताया लूका 10 में। मैं उसको बिजली के समान, बिजली की फोर्स बताई थी यीशु मसीह ने कि बिजली की ये फोर्स है, उतनी तेज़ी से वो पृथ्वी पे यीशु मसीह देख रहे थे गिरते हुए। तो हम देखते हैं रेवोल्यूशन 20 उसकी 1 से 3 आयत पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी कार्य हैं सारे कार्य एंजल करते हैं परमेश्वर पिता के कहने के अनुसार। बाइबल के काम एंजल करते हैं। दुनिया में भी एंजल ने ही वचन पहुँचाया था अपने लोगों के पास, और उसके बाद जो मनुष्य में प्रचार होता है वो खुदा अपने नबियों के ज़रिए, पास्टर के ज़रिए प्रचार करते हैं। लेकिन सारा कार्य जो होता है स्वर्ग का वो एंजल करते हैं। आगे देखते हैं, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अब ये 1000 वर्ष कैसे हम काउंट कर सकते हैं, ये अलग है, अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे हम। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वे 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य की थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ये थोड़ी देर के लिए खोला जाए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे साफ लिखा है कि उसे 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया और थोड़ी देर के लिए खोला जाए। अभी वो 1000 वर्ष के लिए बंद है। अब वो 1000 वर्ष कब से कब तक है ये खुदा जानता है। मैंने बाइबल में काफ़ी चीज़ ढूंढा, काफ़ी देखा, मेरे को 1000 वर्ष की काउंटिंग नहीं दिखी, और 1000 वर्ष की काउंटिंग मुझे जो मिली है वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि 1000 वर्ष की काउंटिंग जो है उसमें से काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। तो
इस 1000 वर्ष का अगर मुझे खुदा ने बताया तो मैं इसके विषय में डालूँगा। तो ये थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगा। जब ये थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगा तो इसका जब कब खोला जाएगा ये हम देखेंगे। बांध दिया गया कब से कब तक वो मैं आपके सामने नहीं रखता हूँ। अब हम देखेंगे कि खोला कब से कब तक जाएगा। जब ये खोला जाएगा तो ये खोला जाएगा रैप्चर के बाद। अब रैप्चर के बाद कैसे खोला जाएगा, ये आयत या ये कहाँ पे लिखा है। बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बाइबल से ही बताऊँगा। प्रकाशित वाक्य 20:5 इसी चैप्टर का 5वीं आयत देखेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूर्ण न हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो हैं जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजकों और उसके 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये जो आयत बता रही है, धन्य पवित्र हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, ये जो पहला पुनरुत्थान ये रैप्चर के विषय में बता रहा है। और इन पे दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं। दूसरी मृत्यु जो है वो नरक की मृत्यु है। पहली मृत्यु हमारी शरीर में होती है, दूसरी मृत्यु के विषय में नरक के विषय में बताया गया है। क्योंकि यहाँ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे मतलब 1000 वर्ष का जो जिक्र है वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये जो आयत है 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, ये कब से कब तक करेंगे ये अलग है। पहले हम ध्यान देंगे शैतान के विषय में। ये कब खोला जाएगा, ये रैप्चर के बाद खोला जाएगा। अब जब ये रैप्चर के बाद खोला जाएगा तो इसका जो काम है, जो मैं सरमन डाल चुका हूँ, ये वो लोग कर रहे हैं इसकी तैयारी। और जब ये खुल जाएगा तो ये और ओपन होके जब शैतान कार्य करेगा तो जितने लोग रैप्चर के बाद रह जाएंगे ये उनके साथ इस दुनिया में, और उन लोगों को जो रह गए हैं रह जाएंगे अपनी तरफ, वो उसकी साइड तो है ही। और इनके साथ क्या होगा, ये क्या मतलब बहुत ही ख़तरनाक होगा। रैप्चर के बाद जो लोग रह जाएंगे और जब शैतान खोल दिया जाएगा और थोड़ी समय होगा, उसी थोड़े समय में शैतान बहुत चीज़ें कर देगा और लोगों के पास ना पश्चाताप का मौका होगा, ना कोई वचन बताएगा, ना उन्हें, क्योंकि शैतान अपने चीज़ों से बहुत ही लोगों को घेर लेगा और लोग चाहकर भी नहीं बच पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन एक आयत बताती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। रैप्चर से यीशु मसीह के आने तक जो बच जाएंगे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, उनको मार दिया भी जाएगा और बहुत चीज़ों का उन लोगों को सामना करना पड़ेगा जो रैप्चर के बाद रह जाएंगे, चाहे वो मसीह लोग हों चाहे वो कोई भी लोग हों। ये लोग जो रह जाएंगे वो कौन है, ये बताती है आयत 24 का, मत्ती 24 उसकी 41 वर्ड्स। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। 40 वर्ड्स बताती है उस समय 2 खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये उनके विषय में ही बताया गया है जो लोग रह जाएंगे। फिर जब शैतान आएगा फिर वो अपने हाथ में जो वचन को नहीं मानते या नहीं चलते आए हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो उसकी तरफ वो अपने हाथ में ले लेगा और बहुत ही ख़तरनाक वो समय होगा। और जब ये खोल दिया जाएगा तो ये अपने लिए एक लड़ाई जो होगी अंत में उसकी तैयारी करेगा। अब ये लड़ाई करेगा, शैतान ये लड़ाई किसके लिए कर रहा है, ये यीशु मसीह के समय के लिए लड़ाई की तैयारी कर रहा है। और वो लड़ाई कैसे होगी, क्या होगा, कौन लोग होंगे, कितने लोग
रह गए हैं, कितने लोग रह जाएंगे, जितने लोग इस दुनिया में रह जाएंगे उन सबको ये अपने साथ कर लेगा और उन्हें लालच देने में ये बहुत ही तेज है, लालच देता है और इंसान लालच में बहुत जल्दी आ जाता है और ये एक लड़ाई के लिए इन सबको अपने साथ करेगा। ये आयत हम देखेंगे शैतान खुलने के बाद क्या करेगा। 20:7 जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोंग और मगोंग, और जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वह सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। आग स्वर्ग से उतरकर भस्म करेगी, ये आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे ये आयत कि शैतान कितनी जातियों पर समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। ये लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा। ये वर्ड्स आपके सामने मैंने पढ़ी है, मैंने अपनी तरफ से नहीं पढ़ी। और ये लोग शैतान की साइड, जितने भी शैतान अपने अंडर कर लेगा लड़ाई के लिए, इनको लालच दे के या जो भी है, क्योंकि एक बार रैप्चर हो गया और शैतान की मोहर लग गई, उसके बाद शायद खुदा बाप उन्हें नहीं बचाएगा, फिर तो वो शैतान की साइड ही हो गए। और ये जितने भी दुनिया के राजा हैं, बाइबल राजा बताती है, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं अपनी अपनी कंट्री के, उनके विषय में बताती है, उनको भी ये अपने कंट्रोल में ले लेगा। और ये क्या करेगा, इसकी आयत हम देखेंगे 16 प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 14 वर्ष। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजों के पास निकल कर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। ये इन्हें भी भरमाएगा और लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। अब ये लड़ाई किससे करेंगे भाई? यीशु मसीह से तो लड़ाई करेंगे नहीं, और यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र, उनके आगे कौन टिक सकता है? ये एक लड़ाई का जिक्र यीशु मसीह ने किया है, वो हम देखेंगे। यीशु मसीह तो सीधा हमें लेने आएगा, लेकिन जब वो आएगा उस समय क्या करेंगे यीशु मसीह, वो मैं चैप्टर डालूंगा नेक्स्ट, उसमें देखेंगे क्या होगा। यीशु मसीह ने एक लड़ाई के विषय में बोला है, शैतान एक सेना बनाएगा जो संसारिक सेना होगी, और ये लड़ाई करेंगे परमेश्वर पिता के उन लोगों से जो वर्ल्ड में सब राजाओं के साथ महान है। उसके विषय में प्रकाशित वाक्य एक आयत हमें सिखाता है। प्रकाशित वाक्य 17 का हम 18वीं आयत देखेंगे। वह स्त्री जिसे तूने देखा वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजों पर राज्य करता है। ये स्त्री के विषय में मैं नहीं बताऊंगा, मैं आयत के विषय में बताऊंगा। ये यरूशलेम के विषय में बोला गया है जो बड़ा नगर है, पृथ्वी के राजों पर राज्य करता है। यरूशलेम आप जानते हैं वर्ल्ड में कितना सेल्फ खुद ही पावरफुल है और हर किसी से वो टक्कर ले लेता है और ले लेता है और खड़ा रहता है। तो ये यरूशलेम के विषय में बोला गया है। और ये जितनी भी कंट्री हैं, ये वर्ल्ड की कंट्री जो है, इसका जो मैंने टॉपिक डाला है 666 का, उसमें सुन लीजिएगा। ये इनको अपनी तरफ करेगा और इनसे युद्ध करने के लिए निकलेगा, क्योंकि रेवोल्यूशन में बताया ना, आपने रेवोल्यूशन में वर्ड्स पे आपने ध्यान दिया, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। रेवोल्यूशन 20 उसकी 9वीं आयत। वह सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। लिखा है यहाँ पे, छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। ये नगर यरूशलेम को दर्शा गया और आग स्वर्ग से उतरेगी और उन्हें भस्म करेगी। ये जो भस्म करेगी बाद का प्रोसेस है। इसके पहले क्या होगा वो मैं आपके आगे बताता हूँ। मत्ती 24:15 यहाँ पे यीशु मसीह ने भी प्रोफेसी करी थी, जो रैप्चर के बाद शैतान आएगा उसके तब की प्रोफेसी यीशु मसीह ने करी है, एंड की पढ़ते हैं हम। इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाले
घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल और शक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो। तब जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं। ये उन लोगों के लिए बोला है जो लोग रह गए हैं वो वहाँ से निकल जाएं। जो छत पर हो वहाँ वे अपने घरों में सामान लेने ना उतरे, और जो खेतों में अपने कपड़े लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो तुम्हें जाड़े में ये सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कह देखो मसीह यहाँ आए या वहाँ आए, तो विश्वास ना करना। ये जो है, एक तो ये जो बताया गया है ये लड़ाई युद्ध के विषय में बताया गया है। सेकंड, यहाँ पे जो लोग रह जाएंगे उनके विषय में बताया। थर्ड, यहाँ पे बताया गया है कि लोग यीशु मसीह के विषय में भी एंड के समय पे भी बताएंगे कि यीशु मसीह वहाँ आए, यीशु मसीह यहाँ आए विश्वास करने के लिए। तो यहाँ पे मेन जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ युद्ध के विषय में बोला गया है। अब जब यहाँ पे लोग यरूशलेम पे अटैक करेंगे, यरूशलेम को घेर लेंगे, और यरूशलेम परमेश्वर पिता का एक प्रिय चुना हुआ, यहाँ पे इजराइली रहते हैं। इजराइल परमेश्वर पिता की एक अपनी बनाई हुई कौम है, और वो कैसे निकली, कैसे बनी, ये आप वचन में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा उत्पत्ति में। तो ये उस नगर के विषय में बताया गया है। ये शैतान खुलने के बाद जो लड़ाई करेगा, इजराइल के विरुद्ध लोगों को इकट्ठा करेगा, वर्ल्डली राजा को अपने कंट्रोल में लेगा और उनसे युद्ध करने के लिए वहाँ पे युद्ध करेगा और पहुँचेगा। लेकिन जब वहाँ युद्ध करेगा उसके बाद ही यीशु मसीह का आना लिखा है, और यीशु मसीह जब आएंगे उसका विषय जो है वो लोग कौन रहे, यीशु मसीह जब आएंगे उन किन लोगों को मारेंगे, कैसे मारेंगे, उसके विषय में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। अभी तक का मैं बस यही बताऊंगा कि ये सारा काम शैतान ये करेगा खुलने के बाद। पहला मैंने आपको बताया उसके नाम, उसका वर्क क्या है शैतान का, कैसे वो लालच देता है, जैसे हवा को दिया, फिर वो कैसे परेशानी में डालता है, कैसे कब तक वो इस दुनिया में आता जाता रहा, फिर उसके बाद कैसे स्वर्ग से निकाल दिया। लोग कंफ्यूज हैं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो चौथा कुंड में है, खोला जब जाएगा तब वो कार्य करेगा। तो मेरा ये समझाने का पूरा जो मैंने आपको बताया है वचन से, ये मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी कंफ्यूजिंग है लोगों को वो क्लियर हो जाए, और हमें वचन में बने रहना है, और किसी की लालच में या किसी के विश्वास में, और बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, उसको समझें, खुदा के आगे रखें। और ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग, मैंने आपको शुरू में बताया था कैसे लोग दुष्ट आत्माओं से हैं, उन्हें ये लगता है कि घर में हमें ये दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन वो असल में दुष्ट आत्मा है। कोई भी चीज़ आपको दिख रही है या ऐसा कुछ है, आप खुदा से बात करें और परमेश्वर पिता से मांगें। और शैतान के विषय में ये नहीं है कि मैं शैतान का सरमन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ नॉलेज देना चाहता हूँ कि जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही हैं आप बने रहें, क्योंकि समय अच्छे नहीं है। क्योंकि जब ये समय आएंगे बहुत परेशानी हो जाएगी, दिक्कत की बात हो जाएगी, और फिर कोई बचाने वाला या कोई संभालने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो प्लीज़ परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ें, समझें, और शैतान की चालों से बचे रहें। जैसे उसने हवा के साथ आरंभ में ही पाप कराया और आज तक वो कैसे कार्य कर रहा है। देखिए, परमेश्वर पिता अद्भुत काम करते हैं, लेकिन शैतान भी अपना काम करता है। परमेश्वर पिता के काम कोई नहीं जान सकता, ना शैतान जान सकता, लेकिन ये भी नहीं मानता। इसकी जितने भी एंजल हैं ये सब नहीं मानते हैं, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को करने में लगे पड़े हैं। तो
प्लीज़ सरमन भी सुने लोगों के, लेकिन झूठे प्रचारकों से या झूठे लोगों से भी बचे रहें और दुष्ट चीज़ों से ही बचे रहें और उन लोगों से ही बचे रहें जो गलत गाइडेंस देते हैं। मैंने अभी नया सरमन डालना शुरू करे हैं। मेरे को खुदा ने 2023 से वचन का ज्ञान दिया है और धीमे धीमे मैं इन चीज़ों को आपके आगे रख रहा हूँ, जो एक पार्ट टू पार्ट मैंने रखे हैं। अब जो इसके आगे का टॉपिक है उसका एंड क्या होगा इंसान का, झूठे भविष्यवक्ता का और पशु के विषय में मैंने डाला है, 666 के विषय में उसका और शैतान का, इन चारों का क्या होगा ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में डालूँगा। उससे पहले आप प्रार्थना में रहें, वचन में रहें और खुदा में बने रहें, खुदा से मांगे वचन की समझ, अकल, बुद्धि। मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं आपको वचन के विषय में, टीचिंग के विषय में बताता रहूं। सरमन अलग रहता है, टीचिंग की नॉलेज जो होती है वो अलग रहती है। टीचिंग थोड़ी लंबी भी होती है, लेकिन बहुत खुदा जब टीचिंग सिखाता है तो वो अलग, बहुत ही स्पेशल और अद्भुत होती है। तो सब चीज़ें, सब कुछ अच्छा है खुदा में, चाहे वो टीचिंग हो चाहे सरमन हो, नॉलेज मिलनी चाहिए, चाहे वो वचन सरमन से मिले, किसी से भी मिले, हमें स्पिरिचुअल फूड मिलना चाहिए, आत्मिक वचन, आत्मिक खाना मिलना चाहिए। इस परमेश्वर पिता ने ये नॉलेज दी जो आपके आगे रखी मैंने, कि बहुत से लोग चीज़ों को जो जोड़ देते हैं कि शैतान ये है कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, शैतान को मैंने ये करा वो करा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने एक वर्ड रखा है, एक चीज़ें रखी हैं, एक आयत रखी है, बस आप परे रहें और लोगों को समझें, जांचें। कोई आपको बताता है एकदम ट्रस्ट ना करें, खुदा के आगे रखें, खुदा से मांगें और पवित्र आत्मा की मदद करें। खुदा यीशु, या हमारे यीशु मसीह इकलौते पुत्र स्वर्ग में है, लेकिन पवित्र आत्मा इस दुनिया में है, वही हेल्पर हैं। आप उनसे मांगें और खुदा से प्रार्थना में लगे रहें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। कुछ रह गया होगा, मुझे खुदा ने इस वचन से कुछ और बताएगा तो मैं छोटी सी क्लिप बना के आपके आगे रखूँगा। परमेश्वर पिता इस नॉलेज से आपको ब्लेस करे और आपको सिखाए और आपको खुदा अपने में बनाए रखे। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, खुदावंद का शुक्र हो। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें, धन्यवाद मेरे यहोवा इस सुंदर नॉलेज के लिए। जो भी कन्फ्यूजिंग था लोगों में रहता है, आपने इससे दूर किया इस टीचिंग से। खुदावंद आपका धन्यवाद। और ये तैयारी या जो भी चीज़ हो रही है, प्रोसेस जो भी, लेकिन आप संभालते हैं खुदा। आप उस समय से पहले हमें उठा लेंगे और हमें उस चीज़ से बचा लिया है आपने, अपने बेटे यीशु के लहू से, अपने वचन से बचा लिया, अपने पवित्र आत्मा को अब में रखा है। पिता आपका धन्यवाद। पिता इस समय दुनिया में नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। लोग शैतान के आगे झुक रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं जैसे आपके बेटे यीशु के आगे करी थी मत्ती 4:8 और 9 में, कि मेरे आगे झुक, मैं तो सब कुछ दे दूंगा। और आज वही हो रहा है। पिता खुदा आपके आगे झुकने की जगह लोग कहाँ झुक रहे हैं। पिता मेरे यहोवा, मेरे आपसे प्रार्थना है, इस वचन को लोग सुने, समझें। वचन लंबा है, लेकिन खुदा लोग बहुत समय वेस्ट करते हैं अपने इधर उधर, लेकिन इस वचन से लोग जानेंगे। खुदा इस वचन से आप लोगों को ब्लेस करें, अकल बुद्धि दें कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं और आप ही जीवनदायक हैं। पिता सब कुछ आप में है, ब्लेसिंग से लेकर हर चीज़ तक। ब्लेसिंग इम्पोर्टेंट नहीं है पिता, इम्पोर्टेंट है आप। जब आप हैं तो सब कुछ मिल जाएगा पिता, ये चीज़ लोग समझे मेरे खुदावंद। धन्यवाद खुदा इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, इस वचन को आपने इस्तेमाल किया, मुझे धन्यवाद पिता। ये सारी प्रार्थना खुदावंद आपके बेटे यीशु मसीह